इस वक्त की तमाम बड़ी खबरों पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है और कौन कौन सी वो अहम खबरें हैं ये रही आपके सामने। एक के बाद एक जंगी मैदान से जो खबरें सामने आ रही हैं, चाहे वो इजराइल वर्सेस ईरान का फ्रंट हो या रूस वर्सेस यूक्रेन का, वो आपके सामने है। हमारे साथ दो बहुत खास मेहमान हमें ज्वाइन कर रहे हैं। लेफ्टिनेंट जनरल शंकर प्रसाद हमारे साथ मौजूद हैं। सर, स्वागत है आपका। इसके अलावा प्रोफेसर राजन कुमार भी विदेश मामलों के जानकार के तौर पर हमारे साथ मौजूद हैं। और उससे पहले एक अहम खबर आपको बता दें, जंग के मैदान से एक और बड़ी खबर। गाजा में इजराइल का ऑपरेशन क्लीन शुरू हो गया है। भीषण बमबारी से दहला गाजा का नुसीरत कैंप। शरणार्थियों के कैंप के नजदीक प्रचंड बमबारी हुई है। इजरायली बमबारी में कई लोगों के मारे जाने का दावा किया गया है। तो ये तस्वीरें आपके सामने हैं। नुसीरत कैंप में कैसे भीषण बमबारी की गई है। गाजा का नुसीरत कैंप दहल उठा है। भीषण बमबारी से यहां जबरदस्त नुकसान की खबर है। शरणार्थियों के कैंप के बिल्कुल नजदीक ये प्रचंड बमबारी इजराइल की तरफ से की गई और इजरायली बमबारी में कई लोग मारे गए। और खान यूनिस से भी एक अहम खबर है। खान यूनिस में आईडीएफ की भीषण बमबारी हुई है। रिहायशी बिल्डिंग पर हमले का दावा किया गया है। इजरायली हमले के बाद लोगों में हड़कंप मच गया। खान यूनिस से आईडीएफ के जाने के बाद ये लोग लौट रहे थे और उसी वक्त इजराइल की तरफ से ये बड़ा हमला हुआ है। आईडीएफ ने बमबारी कर दी जिसमें कई लोगों के मारे जाने की खबर है। और अगली बड़ी खबर, वेस्ट बैंक में इजराइल के विनाशक हमले से जुड़ी। आईडीएफ और शिन बेट का ज्वाइंट ऑपरेशन। ये देखिए हमास के ठिकानों पर कैसे की गई है विध्वंसक बमबारी। इजराइल पर हमले की तैयारी के बीच ये बड़ा अटैक अंजाम दिया गया वेस्ट बैंक में। और इधर हिजबुल्लाह भी जबरदस्त एक्शन में नजर आ रहा है। हिजबुल्लाह का नॉन स्टॉप रॉकेट अटैक हुआ है। नॉर्थ इजराइल में आईडीएफ के बेस पर किया गया है जबरदस्त हमला। नॉर्थ इजराइल में आईडीएफ का आयरन डोम एक्टिव। हिजबुल्लाह के 20 से ज्यादा रॉकेट नाकाम किए गए। तो आईडीएफ के बेस पर हिजबुल्लाह ने बोला है हमला। इजराइल की तरफ से शंकर प्रसाद जी, लगातार हमलों का सिलसिला जारी है। गाजा की युद्ध भूमि से लगातार हम देख रहे हैं सैकड़ों की संख्या में लोगों की जान जाने की खबरें सामने आ रही हैं और इधर से ऐसा लगता है कि हिजबुल्लाह ने मोर्चा संभाला हुआ है। लेबनान की सरजमीन का इस्तेमाल लगातार इजराइल पर हमले के लिए किया जा रहा है। किस तरह की स्थितियां बनते हुए इस वक्त आप देख रहे हैं? धन्यवाद आपका हमसे बात करने के लिए। देखिए, असलियत में समझने की बात यह है कि टैक्टिकल एक्सचेंज ऑफ फायर दोनों तरफ से चल रहा है जी। आईडीएफ की तरफ से चल रहा है और हमास की तरफ से चल रहा है, उस तरफ हिजबुल्लाह की तरफ से चल रहा है। समझने की बात यह है कि टैक्टिकल एक्सचेंज ऑफ फायर ये कंटिन्यू रहेगा। और आज के अगर आपने अखबार देखे हो तो उसमें क्लियरली रिपोर्ट आई है कि प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू ने कहा है कि हम हमास को ख़त्म करेंगे। ये हमास को ख़त्म कर सकेंगे कि नहीं कर सकेंगे, इट्स ए वेरी क्वेश्चनेबल एंड डिबेटेबल पॉइंट। लेकिन वो साथ साथ ये भी कह रहे हैं कि होस्टेजेस की रिलीज़ भी हमारे लिए ज़रूरी है, तो उसके लिए सीज़ फायर होना बहुत लाजमी है। तीसरी तरफ इसी के साथ जुड़ी हुई बात जो हिजबुल्लाह कह रहा है कि अगर सीज़ फायर हो जाता है तो हम भी अपना सीज़ फायर कर देंगे इजराइल के साथ, हम भी बमबारी अपनी लड़ाई बंद कर देंगे। जिस तरह के आपके पत्रकार ने मनीष ने कहा अभी कि 28 तारीख को इसका शायद फैसला होगा, वो तो मैं नहीं कह सकता कि फैसला होगा कि नहीं होगा, लेकिन मैं ये अवश्य कह सकता हूँ कि इस किस्म की एक्सचेंज ऑफ फायर, इस किस्म की कैजुअल्टीज़ ये चलती रहेंगी जब तक कि हमास नष्ट नहीं होगा। और हमास को नष्ट करना मेरे ख्याल से क्वाइट इम्पॉसिबल है। और ज़रूरी बात यह है कि इसमें एक न एक कहीं ना कहीं जाकर इसको सीज़ फायर करना ही पड़ेगा अगर होस्टेजेस को लाना है। लेकिन ज़रूरी बात इसके साथ ये भी सोचने की है कि अब कितने होस्टेजेस जिंदा हैं। 250 के करीब थे, अब कितने बचे हैं। इतनी बमबारी हो रही है, 30-40 हज़ार लोग मर चुके हैं, उसमें कितने होस्टेजेस मर चुके हैं, कितने होस्टेजेस को मार दिया गया है और कितने जिंदा हैं अभी, ये किसी को नहीं मालूम। यही एक बड़ी वजह है कि बातचीत आगे भी नहीं बढ़ पाती है, क्योंकि इजराइल को ये पता नहीं लग रहा
और हमास ये बताने को तैयार नहीं है कि विद एविडेंस कि कितने अभी होस्टेजेस जिंदा हैं। अगर सब्सटैंशियल नंबर जिंदा की वो लिस्ट दे दें, उनकी एक बता दें, साबित कर दें कि जिंदा हैं, तो हो सकता है कि युद्ध विराम हो जाए। लेकिन ये बात हो नहीं पा रही है। बातचीत मेरी समझ से यहीं अटक जाती है कि अभी तक हमास ये नहीं बता पा रहा है कि कितने होस्टेजेस फिजिकली अलाइव हैं और सरवाइव कर रहे हैं जिनको हम रिलीज कर सकते हैं। बिल्कुल। तो इस समय बड़ी कठिन सिचुएशन है। देखिए अभी क्या होता है, कहना बड़ा कठिन। मैं तो ये कहूँगा 28 तारीख को डिसीजन होता है कि नहीं होता। अगर बिना हमास को डिस्ट्रॉय किए हुए और बिना होस्टेजेस के रिलीज के अगर इजराइल मान जाता है 28 तारीख को, तो एक तरह से इजराइल की डिफीट होगी। वो इजराइल को मेरे बिल्कुल ख्याल सही से बात तो है। किसी और इस सूरत वक्त में बहुत मुश्किल परिस्थितियां नजर आ रही हैं, बंधकों को लेकर बात अटकी हुई नजर आ रही है और ऐसे में जंग लगातार एक बड़ा रूप लेती दिखती है।